जब तक कि 250-300 नहीं जाता है खाना खाने के बाद, तब तक मेडिसिन नहीं देना है। 140-150 में मेडिसिन नहीं खा सकते? 150 में देना ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं देना है। मेडिसिन देना ही नहीं? मेडिसिन देना है। अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें मेडिसिन की, जैसे तो कम से कम मोर देन 5000 पेशेंट हैं जिनकी दवा हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। आप चाहे फीडबैक के लिए तो पेशेंट से आप फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा पहले खाते थे 6 महीना 1 साल खाएं, अब उनकी दवा कंप्लीट बंद हो चुकी है। तो हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की इकोनॉमिक कैसी है, हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे कोई गरीब पेशेंट है तो उनको कौन सा मेडिसिन हमें लिखना है, कोई थोड़ा सा रिच है, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा रिच है, तो हमें क्या करना है, कौन सी मेडिसिन देना है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग खास करके ध्यान देते हैं। अगर किसी का खाना खाने के बाद 199 यानी कि 200 तक भी आता है तो हमें मेडिसिन नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट है उनको पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनको स्ट्रोक हो चुका है, कुछ वैसी कंडीशन है, तब हम मेडिसिन के तरफ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेरा शादी हो गया तो बच्चा होगा कि नहीं। मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि अब शायद ठीक ही नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गया। तो कोई कहता है कि पूरा ब्लड जो है वो पानी ही बन जाएगा। पता नहीं, बहुत तरह की बातें देखने को मिल रहा है मार्केट में कि 140, 150, 160 पे भी डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। कोई न्यूली डायग्नोस्ड है 140 शुगर ना हो नहीं, जैसे हम फास्ट। तो चलिए नमस्कार प्रणाम। रुआ सबके बता दी कि अभी हम बानी कुचाय कोट में और ये बाटे माँ भवानी क्लिनिक। रुआ सबके बता दी कि डायबिटीज रिसर्च सेंटर बन के पहुंचल बने सन माँ भवानी क्लिनिक बा। डॉक्टर सनी कुमार पाठक जी बने डॉक्टर साहब। और देख सकते हैं कि वहां पर कई गो मतलब कि राज्य में और देश के बाहर भी डॉक्टर साहब के सम्मानित कर के बाद देख सकते हैं कि डॉक्टर सनी पाठक को डायबिटीज के महाकुंभ में किया गया सम्मानित। देख सकते हैं कि ओकरा बाद से बदलते मौसम में रोगियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता। मुंबई में सम्मेलन में डॉक्टर सनी पाठक को किया गया सम्मानित। देख सकते हैं कि कुचाय कोट गांव निवासी डॉक्टर सनी पाठक को मुंबई में किया गया सम्मानित। और देख सकते हैं कि वहां पर डॉक्टर सनी पाठक को मतलब कि डायबिटीज से संबंधित देख सकते हैं कि रिसर्च नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार होता रहेला और यहाँ के वो रिसर्च में भाग लेते रहनी। मतलब कि कहल जाओ तो एगो रिसर्च सेंटर पर जहां पे पहुंचल बने से जिला के एकलौता रिसर्च सेंटर जो उनकी डायबिटीज रिसर्च सेंटर बा कुचाय कोट में माँ भवानी क्लिनिक के नाम से देख सकते हैं कि डॉक्टर सनी पाठक ने युवा पीढ़ी में बढ़ती मधुमेह रोगों को रोकने के लिए अपनी शोध प्रस्तुत की। जी हां, देख सकते हैं कि डॉक्टर सनी पाठक को डायबिटीज के महाकुंभ स्लोगन में हुए सम्मानित। देख सकते हैं कि तमाम अखबार मीडिया के माध्यम से डॉक्टर सनी पाठक जी लगातार जो बा देश और विदेश में अपन रिसर्च कर रहा बानी और अपन जो रिसर्च बा वो अनुभव के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शेयर भी कर रहा बानी। मतलब कि सबके बता दी कि डॉक्टर सनी पाठक जी लगातार कई वर्षों से डायबिटीज पर शोध कर रहा बने और डायबिटीज के पेशेंट लोग देख रहा बने। देख सकते हैं कि ई बाटे डॉक्टर साहब के चेंबर और हमने के पहुंचल बने सन। डॉक्टर साहब के चेंबर में एक एक करके हमने के बातचीत भी करब सन। चलिए डॉक्टर साहब बने और हमने के बानी सन कुचाय कोट में जिला के एकलौता डायबिटीज रिसर्च सेंटर जहां पे पहुंचल बने सन हमने के बाटे माँ भवानी क्लिनिक और डॉक्टर सनी कुमार पाठक बने हमारा साथ में। सर स्वागत। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर? ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लगातार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डायबिटीज का जो है कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं और अपने अनुभव को बाकी डॉक्टरों के बीच में साझा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी क्या चल रहा है डायबिटीज में? अभी एक्चुअली डायबिटीज में जैसे कि हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो हम तीनों चीज़ देखते हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है तो हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की इकोनॉमिक कैसी है, हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे कोई गरीब पेशेंट है तो उनको कौन सा मेडिसिन हमें लिखना है, कोई थोड़ा सा रिच है, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा रिच है, तो हमें क्या करना है, कौन सी मेडिसिन देना है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग खास करके ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई न्यूली डायग्नोस हुआ है, कोई जैसे कि हेल्दी पर्सन है और उसका एज बिलो 30 है और उनको डायबिटीज हो रहा है, तो हम उसमें लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं, उनका वेट मैनेज करते हैं, ना कि तुरंत से एकदम मेडिसिन वगैरह दे के। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, हम उनका लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं, वेट मैनेज करते हैं और ऐसे हम करके हमारा प्रयास होता है कि रिवर्स हो जाए, मतलब मेडिसिन से वो बच पाए। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ा सवाल ये बा कि डायबिटीज जौन बा, मधुमेह जौना के कहल जाला, शुगर जौना के कहल जाला, डायबिटीज ई बा लोग के मानसिकता ये हो गइल बा कि डायबिटीज हो गइल बा तो जीवन भर दवाई खाए के बा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार हो गया तो लाइलाज बीमारी है, जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, अब तो जिंदगी खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेरा शादी हो गया तो बच्चा होगा कि नहीं। मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि अब शायद ठीक ही नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गया। तो कोई कहता है कि पूरा ब्लड जो है वो पानी ही बन जाएगा। पता नहीं, बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अब डिपेंड करता है कि किस एज में डायबिटीज होता है। जैसे टाइप 1 का जो होता है तो उसमें बीटा सेल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो अर्ली एज में होता है, तो हमें उसमें सी पेप्टाइड देखना होता है, एंटी आइसोलेट सेल एंटीबॉडी देखना होता है। हम उसको देख के डिफ्रेंशिएट करते हैं कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, या कोई प्रेगनेंसी में है उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। एक मोडी करके होता है, MODY, मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग, जैसे कि कोई 28-30 साल का यंग आदमी है, मोटा है, हेल्दी है, तो उसमें वैसा होता है। तो उनको हम क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन दे के, डाइट चेंज करके, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करा के, एक्सरसाइज करा के, और रिवर्स हो जाता है। मेरे पास ऐसे कम से कम मोर देन 5000 पेशेंट हैं जिनकी दवा हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। आप चाहे फीडबैक के लिए तो पेशेंट से आप फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा पहले खाते थे, 6 महीना 1 साल खाएं, अब उनकी दवा कंप्लीट बंद हो चुकी है। लेकिन मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आप हर 3 महीने 4 महीने में HbA1c एक टेस्ट होता है, उसको करके देखते रहें कि ये ना हो कि अचानक से आपका बढ़ जाए। जैसे क्या होता है, टाइप 2 में रेसिस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रेसिस्टेंट को प्रिवेंट करते हैं मेडिसिन से। तो ऐसा ना हो कि फिर से वो रेसिस्टेंट कंटिन्यू हो जाए और उनका बढ़ जाए। तो जैसे होता क्या है कि टाइप 1 में कॉम्प्लिकेशन 5 साल के अंदर डेवलप हो जाता है, और टाइप 2 में 5 से 15 साल का टाइम लग जाता है कॉम्प्लिकेशन आने में। तो हमारा ट्रीटमेंट का प्लान ये होता है कि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन होना है उसको हम प्रिवेंट कर पाए, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी जो होता है, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना। जैसे डायबिटिक फुट हो गया, जैसे बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है कि अनकंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक उनका रहता है इंडेक्स, बड़ा हुआ डायबिटीज है, उसके वजह से क्या हुआ कि पैरों में घाव हुआ, पहले तो फफोले टाइप के होते हैं, फिर वो घाव बड़ा बनते बनते बाद में एम्पुटेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमारा होता है गोल कि मतलब फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन होना है, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जो होना है, उसको प्रिवेंट करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सबसे बड़ा सवाल बा कि अगर 140, 150, 160 शुगर बा, तो बहुत बार देखल गल बा कि मरीज गइल बा डॉक्टर के पास में, शुगर चेक भइल बा, 140, 150 बा, डॉक्टर साहब दवाई लिख दनी और दवाई खाए लगले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आजकल देखने को मिल रहा है मार्केट में कि 140, 150, 160 पे भी डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। कोई न्यूली डायग्नोस्ड है, 140 शुगर ना हो नहीं। जैसे हम फास्टिंग और PP की बात करेंगे, मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट प्रांडियल जिसको कहते हैं, और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। तो जैसे अगर किसी का खाली पेट में 126 तक आता है तो हम उसको अपर लिमिट में प्री डायबिटिक कहेंगे, मतलब मेडिसिन वहाँ स्टार्ट नहीं करना है। वहाँ हमको बोलना है अगर कोई मोटा है तो वजन कम करे, अपना खान पान चेंज करे, एक्सरसाइज करे, ठीक है ना। जैसे ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं, तो ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, जैसे रूम में घुसने के लिए दरवाजा होता है, जैसे मसल्स में एंट्री के लिए या बॉडी में और जो हम देखेंगे तो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो एंट्री जो होता है वो बंद हो जाता है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूट रिसेप्टर ओपन हो जाता है। तो हम उनको ये सब चीज़ें एडवाइस करते हैं, फिर उनको हम देते हैं मेडिसिन जो रेसिस्टेंट को प्रिवेंट करे और वो चीज़ें जो है कि रिवर्स हो जाए। लेकिन उसका स्टार्ट करने का भी एक वो होता है कि हम कब स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि 140, 150 है, खाना खाने के बाद तो हम शुरू कर देंगे। अगर किसी का खाना खाने के बाद 199 यानी कि 200 तक भी आता है तो हमें मेडिसिन नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट है, उनको पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनको स्ट्रोक हो चुका है, कुछ वैसी कंडीशन है, तब हम मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोई हेल्दी पर्सन है और उनको डायबिटीज हुआ है, मतलब हुआ क्या है कि HbA1c थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उनका पोस्ट प्रांडियल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फास्टिंग बढ़ा हुआ है, तो हम डॉक्टर हैं तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि पेशेंट को सजेस्ट करें कि अभी मेडिसिन नहीं लेना है, अभी आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जब तक कि 250-300 नहीं जाता है खाना खाने के बाद, तब तक मेडिसिन नहीं देना है। 140, 150 में मेडिसिन नहीं खा सकते? 150 में देना ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं देना है, मेडिसिन देना ही नहीं। मेडिसिन देना है। अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें मेडिसिन की, जैसे हैरिसन है, डेविडसन है, कुमार एंड क्लार्क की है, या फिर हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की बात करें, या फिर यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन की बात करें, या फिर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जो है उसकी बात करें, तो कहीं भी, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, कहीं भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि जहां 140, 150 पे आप मेडिसिन पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये तो आमतौर पे देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब लोग एडवाइस कर दे रहे हैं मेडिसिन 140, 150 पे भी कि हाँ लीजिए, जाइए खाइए। ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं कुछ इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको वेट करना है, देखना है कि कितना बढ़ के जा रहा है। उनको आप आगे बुला लें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, उनको थोड़ा सा डाइट चेंज करा दें, एक्सरसाइज करने के लिए बोलें, वेट मैनेज करने के लिए बोलें, उनको रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग
जिमिंग, स्विमिंग, कुछ ऐसे एडवाइस करें एक्सरसाइज करने के लिए, तुरंत से मेडिसिन उनको नहीं देना है।